आइए, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद MS राणा के अंदर। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट का। पहला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% होने पर एक व्यक्ति को 55.50 रुपये की हानि होती है, तो उसका धन कितना होगा, यानी कि मूलधन कितना होगा। तो हम देखते हैं कि पहली दर हमारे पास है 11.5, फिर घटकर कितनी हो गई वो 10%, और ये हानि, इन दर का जो अंतर है वो हानि के बराबर है। क्यों? क्योंकि दर घटने के बावजूद ये हानि हुई है, तो हम एक तरफ लिख देंगे हानि, यानी 55.50। 11.5 में से 10 निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1.5, और ये परसेंट, और बराबर में 55.50 परसेंटेज, यानी बटे में 100। यहाँ पर करेंगे 55.50, 2 के बाद पॉइंट है, खत्म करके बटे में क्या कर लेंगे, 2 जीरो ऐड कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट है, 1 जीरो बढ़ा लेंगे। अब करते क्या है, इन 2 जीरो से हम ये वाले 2 जीरो काटते हैं, 5 से काटते हैं तो 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। 3 से काटेंगे, 3 एकन 3, बचेगा 2, हो जाएंगे 25, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। अब 2 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे 1850 में, तो 2 जीरो, 2 पंजे 10 का 2, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 एकन 2, हासिल का 1 3, यानी कि हमारे पास जो टोटल मूलधन है वो कितना निकल कर आ जाएगा भाई, 3700, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है इस सवाल को करने के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास कि साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 600 रुपये का 4 वर्ष का जो मृतधन है, यानी अमाउंट 720 रुपये हो जाता है, यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो मृतधन फिर क्या होगा। तो आइए इन सवालों को किस तरीका से करते हैं। पहले पास जो हमारे पास है वो मूलधन 600 रुपये है, 4 साल बाद जो मृतधन है वो कितने रुपए हो जाता है भाई, 720 रुपये। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मृतधन माइनस मूलधन, मृतधन माइनस मूलधन। तो आइए सवाल को करते हैं। हमारे पास मृतधन भी है 4 साल का, यानी कि 720, मूलधन है हमारे पास 600। 720 में से हम 600 माइनस करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 120, यानी 120 जो है वो हमारा साधारण ब्याज है भाई। तो अब करते क्या है, एक तरफ रखेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, जो अभी हमने करा, तो मूलधन हमारे पास दे रखा है 600, हम डायरेक्ट लिख लेंगे 600 आर, यानी कि जो हमारी दर है वो हमें इसमें से निकालनी है इस तरीका से। टाइम हमारे पास दिया है 4 साल, और बटे में कितना भाई 100। 2 जीरो से हम 2 जीरो कट कर देंगे, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 20 बार 4 से काटेंगे 4 पंजे 20, तो हमारे पास जो दर निकल कर आ गई वो निकल कर आएगी 5%। अब करते क्या है कि उसने बोला है कि यदि ब्याज की दर में 2% की और वृद्धि कर दी जाए तो 5% तो इधर निकल कर आई, इसमें 2% की और ऐड कर देंगे, वृद्धि हो जाएगी, तो दर टोटल हो जाएगी 7% की दर हो जाएगी। अब सवाल के अंदर पूछा गया कि अब मृतधन कितना हो जाएगा। तो मृतधन हमारे पास होता है कि साधारण ब्याज बराबर मृतधन माइनस मूलधन। तो अब फिर से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका साधारण ब्याज बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है हमारे पास, मूलधन गुणा दर। दर अब हमें लगानी है 7% इंटू टी, टाइम वही रहेगा 4 वर्ष, और बटे में कितना 100। 2 जीरो से हम 2 जीरो कट देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 सत्ते 42, 42 की मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, यानी 168 हमारे पास साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा जब हमारी दर कितनी हो जाए, 7% की हो जाती है तब। अब करते क्या है कि मैंने अभी आपके लिए बताया कि साधारण ब्याज बराबर मृतधन माइनस मूलधन। अब सवाल में हमसे पूछा है कि 2% की जब वृद्धि हो जाती है दर में तो मृतधन कितना हो जाता है। तो मृतधन के लिए क्या बताएंगे कि मृतधन यानी साधारण ब्याज रखेंगे इस साइड, जो हमारे पास निकल गया 168 बराबर मृतधन हमें निकालना है इसमें से, यानी अमाउंट माइनस मूलधन हमें सवाल के अंदर दे रखा है वो कितना है 600। 600 इस साइड माइनस के, जब हम इसे अपोजिट साइड लेकर जाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के। 600 और 168 हो जाएंगे 768। 768 ही हमारा क्या होगा अभी
768 ही हमारा मृतधन होगा। आइए चलते हैं अगले सवालों की तरफ। आइए, स्वागत है आपका एक नए सवाल की तरफ। देखते हैं, कितने वर्ष में कोई धन साधारण ब्याज की 10% की दर से 3 गुना हो जाएगा। तो आइए इस सवाल को करते किस तरीका से कि साधारण ब्याज की जो दर है वो 10% दी गई है और वो अपने से कितना गुना हो जाता है, 3 गुना। तो मूलधन हमारे पास अगर P है तो ये मृतधन कितना हो जाता है, 3 गुना, यानी कि 3P। तो मैंने अभी बता के हटाऊँ एक फॉर्मूला आपके लिए कि साधारण ब्याज बराबर होता है मृतधन माइनस मूलधन। तो हमारे पास सवाल में मूलधन भी है और मृतधन भी है। साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, मृतधन यानी कि जो हमारे पास 3P माना हमने 3 गुना है, तो मूलधन कितना हमारे पास P, 3P में से 1P घटाएंगे तो ये बचेगा 2P। ये हमारे पास निकल कर आ गया साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है PRT बटे में कितना 100। तो हम करेंगे क्या कि जो साधारण ब्याज हमने निकाला 2P वो यहाँ फिट करेंगे, यानी कि 2P इक्वल टू यानी P इंटू में R हमें दे रखा है, रेट जो हमारे पास दर है वो 10% की है तो 10 लिख लेंगे। समय हमारे पास निकालना है कि पूछा है कितने वर्ष में, तो T से शो करते हैं टाइम के लिए, इन सभी के बटे में कितना होगा 100, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे हम, P से P काट देंगे और 10 के मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 10 दूनी 20, यानी कि 20 वर्ष बाद वो अपने धन का 10% की दर से 3 गुना हो जाएगा। आइए चलते हैं इसी तरीका से एक नेक्स्ट सवाल की तरफ कि साधारण ब्याज से किसी धन का 2 वर्ष का मृतधन 2240 रुपये है तथा 5 वर्ष का मृतधन 2600 रुपये है। यह धन कितना है, यानी कि वो धन मूलधन कितना है जिसमें 2 साल का मृतधन तो 2240 हो जाता है, 5 साल का मृतधन 2600 हो जाता है, यानी कि 2 वर्ष का जो उसका मृतधन है वो हो जाता है 2240 और 5 वर्ष का जो मृतधन है वो हो जाता है 2600 रुपये। तो हम करते क्या है, इसमें साधारण ब्याज निकाल लेते, यानी इन दोनों को वर्षों का अंतर, यानी कि 5 में से हम 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा 3 वर्ष, 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज का 3 वर्ष का निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे हमने यहाँ पे वर्षों में माइनस किया वैसे जो रुपये उन 2600 में से माइनस कर देंगे हम 2240 रुपये। तो 0 से 0 घटाएंगे 0 बचेगा हमारे पास, हाथ से लेकर 10, 10 में से 4 घटाएंगे यहाँ बचेगा हमारे पास 6, यहाँ बचा 5, 5 में से हम निकालेंगे 2, ये बचेगा हमारे पास 3, यानी कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया 360 रुपये। तो अब इसमें करना क्या है कि ये 3 वर्ष का है, हमें चाहिए 1 वर्ष का, तो हम क्या करते हैं 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालने के लिए 1 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर 3 से इसे डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 120 रुपये होगा। अब करता क्या है कि हमें 2 वर्ष का चाहिए, साधारण ब्याज निकालेंगे 2 वर्ष, 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का 120 है तो 2 वर्ष का 240 होगा क्योंकि 12 दूनी 24, तो 2 वर्ष का जो हमारे पास साधारण ब्याज निकल कर आया वो 240 रुपये आया। अब करते क्या है, जो हमारे पास 2 वर्ष का साधारण ब्याज आ गया, अगर मूलधन हमें प्राप्त करना है कि 2 वर्ष का कितना मूलधन होगा, तो हम करते क्या है, ये जो मृतधन है हमारे पास इसमें से साधारण ब्याज का क्या कर देंगे, देखते हैं इस तरीका जो मैं फॉर्मूला हटाई ये वाला बताया था कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मृतधन माइनस मूलधन, ये फॉर्मूला बताया मैंने। साधारण ब्याज 2 वर्ष का कितना निकला अभी 240, मृतधन इसका दे ही रखा है 2 वर्ष का
2240 माइनस मूलधन। मूलधन या माइनस के इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव यानी प्लस। ये 240 जो हमारे पास है वो इस टाइम प्लस के हैं, जब भी हम इसे दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, यानी 2240 माइनस कर देंगे हम 240। तो हम इसमें से माइनस यानी 0 में से 0, 4 में से 4 गए 0, यहाँ बचेगा 2200। यानी कि जो हमारे पास मूलधन निकल कर आया वो 2200 रुपये आ गया। अभी आइए चलते हैं नेक्स्ट अगले सवालों की तरफ। आइए स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद MS राणा के अंदर। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट का। पहला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% होने पर एक व्यक्ति को 55.50 रुपये की हानि होती है, तो उसका धन कितना होगा, यानी कि मूलधन कितना होगा। तो हम देखते हैं कि पहली दर हमारे पास है 11.5, फिर घटकर कितनी हो गई वो 10%, और ये हानि, इन दर का जो अंतर है वो हानि के बराबर है। क्यों? क्योंकि दर घटने के बावजूद ये हानि हुई है, तो हम एक तरफ लिख देंगे हानि, यानी 55.50। 11.5 में से 10 निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1.5, और ये परसेंट, और बराबर में 55.50 परसेंटेज यानी बटे में 100। यहाँ पर करेंगे 55.50, 2 के बाद पॉइंट है, खत्म करके बटे में क्या कर लेंगे, 2 जीरो ऐड कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट है, 1 जीरो बढ़ा लेंगे। अब करते क्या है, इन 2 जीरो से हम ये वाले 2 जीरो काटते हैं, 5 से काटते हैं तो 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। 3 से काटेंगे, 3 एकन 3, बचेगा 2, हो जाएंगे 25, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। अब 2 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे 1850 में, तो 2 जीरो, 2 पंजे 10 का 2, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 एकन 2, हासिल का 1 3। यानी कि हमारे पास जो टोटल मूलधन है वो कितना निकल कर आ जाएगा भाई, 3700, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है इस सवाल को करने के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास कि साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 600 रुपये का 4 वर्ष का जो मृत्यु है यानी अमाउंट 720 रुपये हो जाता है, यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो मृत्यु फिर क्या होगा। तो आइए इन सवालों को किस तरीका से करते हैं। पहले पास जो हमारे पास है वो मूलधन 600 रुपये है, 4 साल बाद जो मृत्यु है वो कितने रुपए हो जाता है भाई, 720 रुपये। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मृत्यु माइनस मूलधन, मृत्यु माइनस मूलधन। तो आइए सवाल को करते हैं। हमारे पास मृत्यु भी है 4 साल का यानी कि 720, मूलधन है हमारे पास 600, 720 में से हम 600 माइनस करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 120, यानी 120 जो है वो हमारा साधारण ब्याज है भाई। तो अब करते क्या है, एक तरफ रखेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, जो अभी हमने करा। तो मूलधन हमारे पास दे रखा है 600, हम डायरेक्ट लिख लेंगे 600। आर यानी कि जो हमारी दर है वो हमें इसमें से निकालनी है इस तरीका से। टाइम हमारे पास दिया 4 साल, और बटे में कितना भाई 100। 2 जीरो से हम 2 जीरो कट कर देंगे, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 20 बार 4 से काटेंगे 4 पंजे 20। तो हमारे पास जो दर निकल कर आ गई वो निकल कर आएगी 5%। अब करते क्या है कि उसने बोला है कि यदि ब्याज की दर में 2% की और वृद्धि कर दी जाए तो 5% तो इधर निकल कर आई, इसमें 2% की और ऐड कर देंगे, वृद्धि हो जाएगी, तो दर टोटल हो जाएगी 7% की दर हो जाएगी। अब सवाल के अंदर पूछा गया कि अब मृत्यु कितना हो जाएगा। तो मृत्यु हमारे पास होता है कि साधारण ब्याज बराबर मृत्यु माइनस मूलधन। तो अब फिर से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका साधारण ब्याज बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है हमारे पास, मूलधन गुणा दर। दर अब हमें लगानी है 7% इंटू टी, टाइम वही रहेगा 4 वर्ष, और बटे में कितना 100। 2 जीरो से हम 2 जीरो कट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 सत्ते 42, 42 की मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, यानी 168 हमारे पास
साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा जब हमारी दर कितनी हो जाए, 7% की हो जाती है तब। अब करते क्या है कि मैंने अभी आपके लिए बताया कि साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। अब सवाल में हमसे पूछा है कि 2% की जब वृद्धि हो जाती है दर में तो मिश्रधन कितना हो जाता है। तो मिश्रधन के लिए क्या बताएंगे कि मिश्रधन यानी साधारण ब्याज रखेंगे इस साइड, जो हमारे पास निकल का है 168 बराबर मिश्रधन हमें निकालना है इसमें से, यानी अमाउंट माइनस मूलधन हमें सवाल के अंदर दे रखा है वो कितना है 600। 600 इस साइड माइनस के, जब हम इसे अपोजिट साइड लेकर जाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के। 600 और 168 हो जाएंगे 768। 768 ही हमारा क्या होगा अभी, 768 ही हमारा मिश्रधन होगा। आइए चलते हैं अगले सवालों की तरफ। आइए स्वागत है आपका एक नए सवाल की तरफ। देखते हैं कितने वर्ष में कोई धन साधारण ब्याज की 10% की दर से 3 गुना हो जाएगा। तो आइए इस सवाल को करते हैं किस तरीका से कि साधारण ब्याज की जो दर है वो 10% दी गई है और वो अपने से कितना गुना हो जाता है, 3 गुना। तो मूलधन हमारे पास अगर P है तो ये मिश्रधन कितना हो जाता है, 3 गुना, यानी कि 3P। तो मैंने अभी बता के हटाऊँ एक फॉर्मूला आपके लिए कि साधारण ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो हमारे पास सवाल में मूलधन भी है और मिश्रधन भी है। साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, मिश्रधन यानी कि जो हमारे पास 3P माना हमने 3 गुना है, तो मूलधन कितना हमारे पास P, 3P में से 1P घटाएंगे तो ये बचेगा 2P। ये हमारे पास निकल कर आ गया साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है PRT बटे में कितना 100। तो हम करेंगे क्या कि जो साधारण ब्याज हमने निकाला 2P वो यहाँ फिट करेंगे, यानी कि 2P इक्वल टू यानी P इंटू में R हमें दे रखा है, वो रेट जो हमारे पास दर है वो 10% की है तो 10 लिख लेंगे। समय हमारे पास निकालना है कि पूछा है कितने वर्ष में, तो T से शो करते हैं टाइम के लिए। इन सभी के बटे में कितना होगा 100, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे हम, P से P काट देंगे और 10 के मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 10 दूनी 20, यानी कि 20 वर्ष बाद वो अपने धन का 10% की दर से 3 गुना हो जाएगा। आइए चलते हैं इसी तरीका से एक नेक्स्ट सवाल की तरफ कि साधारण ब्याज से किसी धन का 2 वर्ष का मिश्रधन 2240 रुपये है तथा 5 वर्ष का मिश्रधन 2600 रुपये है। यह धन कितना है, यानी कि वो धन मूलधन कितना है जिसमें 2 साल का मिश्रधन तो 2240 हो जाता है, 5 साल का मिश्रधन 2600 हो जाता है, यानी कि 2 वर्ष का जो उसका मिश्रधन है वो हो जाता है 2240 और 5 वर्ष का जो मिश्रधन है वो हो जाता है 2600 रुपये। तो हम करते क्या है, इसमें साधारण ब्याज निकाल लेते, यानी इन दोनों का वर्षों का अंतर, यानी कि 5 में से हम 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा 3 वर्ष। 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज का 3 वर्ष का निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे हमने यहाँ पे वर्षों में माइनस किया वैसे जो रुपये उन 2600 में से माइनस कर देंगे हम 2240 रुपये। तो 0 से 0 घटाएंगे 0 बचेगा हमारे पास, हाथ से लेकर 10, 10 में से 4 घटाएंगे यहाँ बचेगा हमारे पास 6, यहाँ बचा 5, 5 में से हम निकालेंगे 2, ये बचेगा हमारे पास 3, यानी कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया 360 रुपये। तो अब इसमें करना क्या है कि ये 3 वर्ष का है, हमें चाहिए 1 वर्ष का। तो हम क्या करते हैं 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालने के लिए 1 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर 3 से इसे डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 120 रुपये होगा। अब करता क्या है कि हमें 2 वर्ष का चाहिए, साधारण ब्याज निकालेंगे 2 वर्ष, 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का 120 है तो 2 वर्ष का
240 होगा, क्योंकि 12 दूनी 24। तो 2 वर्ष का जो हमारे पास साधारण ब्याज निकल कर आया वो 240 रुपये आया। अब करते क्या है, जो हमारे पास 2 वर्ष का साधारण ब्याज आ गया, अगर मूलधन हमें प्राप्त करना है कि 2 वर्ष का कितना मूलधन होगा, तो हम करते क्या है, ये जो मिश्रधन है हमारे पास, इसमें से साधारण ब्याज के क्या कर देंगे, देखते हैं इस तरीका। जो मैं फॉर्मूला अट्ठाईस ये वाला बताया था कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, ये फॉर्मूला बताया मैंने। साधारण ब्याज 2 वर्ष का कितना निकला अभी, 240। मिश्रधन इसका दे ही रखा है 2 वर्ष का 2240 माइनस मूलधन। मूलधन या माइनस के इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव यानी प्लस। ये 240 जो हमारे पास है वो इस टाइम प्लस के हैं, जब भी हम इसे दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, यानी 2240 माइनस कर देंगे हम 240। तो हम इसमें से यानी 0 में से 0, 4 में से 4 गए 0,